इसे आपने कहीं यूट्यूब पर या धर्म का प्रचार करते हुए, इस्लाम धर्म का प्रचार करते हुए और दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाते हुए ज़रूर देखा होगा। हम फाउंडेशन ने एक आयोजन किया था जो अनाथ बच्चियों की मदद करता है। जब कार्यक्रम में अनाउंसर ने इन लड़कियों को बेटी कहकर संबोधित किया तो नायक का मानना था कि इन्हें आप बेटी नहीं कह सकते और ना इन्हें टच कर सकते हैं। उन्होंने यह कहा था कि ये लड़कियां नामहरम हैं। यह कहा जाता है कि जिनसे आपका खून का रिश्ता नहीं होता वो नामहरम होते हैं और जो आपके सगे संबंधी हैं जिनसे आपका खून का रिश्ता है वो महरम होते हैं। लेकिन इसी जाकिर नायक का पाकिस्तान में बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। वेलकम टू पाकिस्तान। पूरे दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक है। जो इस्लाम के नाम पे जो वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ वो है पाकिस्तान। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। हमारे जो वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। जो आप वीडियो में इस शख्स को देख रहे हैं इसे आपने कहीं यूट्यूब पर या धर्म का प्रचार करते हुए, इस्लाम धर्म का प्रचार करते हुए और दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाते हुए ज़रूर देखा होगा। ये हाल ही में पाकिस्तान विजिट हुआ है और इसको लेकर बहुत बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इसने पाकिस्तान की बेटियों को बहुत बड़ा मजाक बनाया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये महान व्यक्ति हैं कौन जो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में चर्चा में बने हुए हैं। इनका नाम है जाकिर अब्दुल करीम नायक। ये एक भारतीय इस्लामिक उपदेशक थे। इनका जन्म 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई में हुआ और ये जो है महाराज जो हैं ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी कि IRF के संस्थापक हैं और अध्यक्ष भी। जाकिर नायक की प्रसिद्धि का कारण इनका भाषण या बयानबाजी नहीं है बल्कि दूसरों के धर्म का मजाक उड़ाकर और एक विशेष वर्ग से करीबी बढ़ाने का ही एक मामला है। इसके ऊपर 2016 में अधिकारियों ने जाकिर नायक के ऊपर मनी लॉन्ड्री का केस लगाया। इनके ऊपर टेरर फंडिंग का आरोप लगाया गया है। देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मिस्टर जाकिर नायक के ऊपर चल रहे हैं और ये भारत नहीं लौट रहे हैं कि अगर भारत आएंगे तो इनको जेल हो जाएगी, तो इसलिए बाहर विदेश में ही यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल ये पाकिस्तान के दौरे पर है और पाकिस्तान में ये लाहौर, इस्लामाबाद ऐसे कई सारे शहरों में अपने अपने भाषण दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा है उन पाकिस्तान बेटियों के बारे में। यह वीडियो एक आयोजन का है जहां पाकिस्तान स्वीट होम फाउंडेशन ने एक आयोजन किया था जो अनाथ बच्चियों की मदद करता है। जब कार्यक्रम में अनाउंसर ने इन लड़कियों को बेटी कहकर संबोधित किया तो नायक का मानना था कि इन्हें आप बेटी नहीं कह सकते और ना इन्हें टच कर सकते हैं। उन्होंने यह कहा था कि ये लड़कियां नामहरम हैं। पाकिस्तान में कई लोग जाकिर नायक के इस व्यवहार को घृणित, पाखंड से भरा और औरतों को नीचा दिखाने वाला कह रहे हैं। नामहरम का अर्थ समझे तो इस्लाम में यह कहा जाता है कि जिनसे आपका खून का रिश्ता नहीं होता वो नामहरम होते हैं और जो आपके सगे संबंधी हैं जिनसे आपका खून का रिश्ता है वो महरम होते हैं। और ये व्यक्ति खुद को इस्लाम धर्म का प्रचारक कहता है और इसके अनुसार पूरे दुनिया को इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए। ऐसे में सवाल तो यह उठता है कि इस्लाम धर्म में क्या यही लिखा है? यदि ऐसी सोच रखने वाले पूरे संसार में बस जाएंगे तो क्या लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं है? जिनके माता पिता नहीं है तो उनको कौन देखेगा? यदि ऐसे फाउंडेशंस इन लड़कियों का सहारा करती हैं तो इसमें क्या ही गलत है? तो ऐसे में ये खुद भी पाकिस्तान में गिर गया है जाकिर नायक। वहाँ की एक वकील ने अपने एक्स पर एक ट्वीट किया था। डॉक्टर जाकिर नायक एक धार्मिक स्कॉलर हैं और पाकिस्तान के अतिथि भी, लेकिन महिलाओं के प्रति उनका यह रुख घृणित, पाखंड से भरा और औरतों को नीचा दिखाने वाला है। इन छोटी बच्चियों के लिए कितना शर्मनाक और परेशान करने वाला होगा। लेकिन मेरा इस्लाम ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये कहना पाकिस्तानी वकील का है। लेकिन इसी जाकिर नायक का पाकिस्तान में बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। फूलों से वर्षा, फूलों से स्वागत, ऐसे सोच वाले जाकिर नायक। वेलकम टू पाकिस्तान। जो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है तो अलग हुआ और कायम हुआ दीन के बुनियाद पे। पूरे दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक है। जो इस्लाम के नाम पे जो वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ वो है पाकिस्तान। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान और इम्प्लीमेंट करे। जहाँ तक कि मेरा इल्म है कुरान उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह प्रैक्टिकली कुरान और जो हदीस के ऊपर अमल करें ताकि हम इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में भी सफल हो।
आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरज़मीन पे हूँ और अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश जो बरसों की थी वो पूरी की। तो आपने जाकिर नायक का पाकिस्तान प्रेम देखा। पाकिस्तान में पहुंचते ही जाकिर नायक पाकिस्तानियों के रंग में रंग गया और उसका पाकिस्तान प्रेम यूँ उमड़ उमड़ कर आ रहा था कि जैसे कोई बाप अपने बेटे से बिछड़ कर मिला हो, ऐसा लगता है। तो इतने दिनों से ही जाकिर नायक हमारे देश में कर क्या रहा था और हमारे देश का क्यों खा रहा था, हमारे देश में क्यों रह रहा था। इससे तो अच्छा था कि पैदा होते ही पाकिस्तान चला जाता, पाकिस्तान में रहता, उसका प्रेम करो तो समझ में आता है कि हाँ पाकिस्तानी प्रेम है। इतने दिनों से हिंदुस्तान में रहने कोई मतलब नहीं है और ऐसे पाकिस्तानी प्रेमियों को पाकिस्तान में रहने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो में आपको ये देखना चाहिए कि जाकिर नायक ने कैसे कहा कि वो इस्लाम के धर्म पर अलग हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की हालत क्या है पूरी दुनिया देख रही है। एक भिखारी है, पूरी दुनिया से भीख मांगता फिरता रहता है और आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान, इसमें कोई शक है नहीं। और जाकिर नायक जैसे सोच वाले पाकिस्तान में भरे पड़े हैं, वहाँ पर तो इस्लाम कट्टरपंथी कितनी ज़्यादा देखने को मिलती है। आतंकवादी घटनाएं हुई, हिंदुस्तान में जितने सारे अटैक्स करवाने हुए, सारा का सारा काम पाकिस्तान ही तो देखता है, उसी का तो ये काम है। तो जाकिर नायक को पाकिस्तानी प्रेम जो हो गया है ये वर्षों से था, उसके वर्षों की ख्वाहिशें थी आज पूरी हो गई। तो ये वर्षों की ख्वाहिशें पहले पूरी की जा सकती थी, तो पूरी क्यों नहीं हुई समझ में नहीं आता। तो पाकिस्तानी प्रेम जो उमड़ रहा है आज, तो मुझे लगता है कि जाकिर नायक को पैदा पाकिस्तान में ही होना चाहिए था, वो गलत देश में पैदा हो गया। लेकिन जो ये जाकिर नायक साहब हैं ये इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं और बेटियों को इतनी घृणा की नज़र से देखते हैं, तो इनसे सवाल तो ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि आप ऐसी बच्चियों के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। जो बच्चियाँ अनाथ हैं उनको भी उसी तरह जीने का अधिकार है जिस तरह जाकिर नायक का है। यदि उनकी कोई मदद करते हैं तो वो अच्छी बात है, इस्लाम धर्म का एक्चुअली वो प्रचार कर रहा है, ये नहीं। तो जाकिर नायक जैसे व्यक्तियों से ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए। अब क्यों नहीं पूछे जाते वो तो बात खैर अलग है। और ये पाकिस्तानी जो प्रेमी है ये हमारे देश से 2016 में भागा था, क्योंकि इसे शायद खबर लगी थी कि अब इसके खिलाफ आरोप लग रहे हैं। मेरे मुस्लिम भाई बहन वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे एक विनती है कि आपकी सोच क्या है ऐसे जाकिर नायक के। यदि सच बोला जाए तो सबसे ज़्यादा यदि अत्याचार होता है, गलत होता है, तो वो इस्लामिक महिलाओं के साथ होता है, उनकी बच्चियों के साथ होता है। ये बात सच है। अब आप लोग भले ही मुझ पर भड़क जाओ, भले ही उल्टी सीधी कमेंट्स करो, बात अलग है, लेकिन ये सच्चाई है। जितना गलत, जितना गंदगी, जितना मतलब अत्याचार महिलाओं के साथ होता है वो इस्लामिक ही होती हैं। आप पाकिस्तान को ले लीजिए, जहाँ जहाँ इस्लामिक कट्टरपंथी है, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, कतर हो, जहाँ पर भी देखिए पूरी जगह आतंकवाद फैला के मचा हुआ है। ऐसे सोच वाले व्यक्ति हर जगह पाए जाते हैं। हमारे भारत में भी है, कश्मीर में है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, जितने भी अब्दुल्ला हैं सबको देखिए आप। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ दिलाएंगे, उनका करियर सेटलमेंट करेंगे, और वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनके हाथ में पत्थर थमा देते थे। ये बात सच है। अब वहाँ के जो लोग हैं उनको मसीहा मानते थे कि हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए, आज़ाद कश्मीर चाहिए। तो ऐसे जो फालतू वाली बातें हैं, और वहाँ की महिलाओं को इतना पढ़ने नहीं दिया जाता था क्योंकि इतना माहौल गंदा था। और जितना भी टेरर अटैक हुआ कश्मीर में, वहाँ के नेता नपाड़ियों को बयान सुनिए तो समझ में आता जैसे कितना जहर भरा हुआ है उनके मन में हमारे देश के लिए। और पाकिस्तान के लिए प्रेम तो उमड़ उमड़ कर आता है। महबूबा मुफ्ती के बयान ले लीजिए, फारूक अब्दुल्ला का देखिए, उमर अब्दुल्ला का देखिए, रोज़ दिन पर दिन नए नए बयानबाजियाँ करते रहते हैं। अब इस समय पर ये भी बयान है कि उनको 370 वापस चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान ने हटा लिया था। 370 जब से हटा, कम से कम कश्मीर में थोड़ी बहुत शांति देखने को मिलती है, नहीं तो इससे पहले पत्थरबाजी, गोलियाँ, बम बारूद, सैनिकों पर हमला, हर जगह हमला ही हमला तो होता था। तो ऐसे सोच वाले कृपा करके अपनी सोच बदल लें। पूरी दुनिया में वैसे ही तबाही मची हुई है, ऐसे लोग आकर और अपने बस अच्छे बयान देते हैं। तो ऐसे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, अच्छे स्कूल कॉलेजेस गए हैं, तो इनको ये भी नहीं पता कि इनको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। खैर वो बात अलग है, सबकी अपनी अपनी सोच है। आपको क्या लगता है जाकिर नायक के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको सच में इन्फॉर्मेटिव लगा हो और लगा हो कि हाँ मैंने सच्ची बात रखी है, तो आप एक लाइक ज़रूर करते जाइए, क्योंकि ये जाकिर नायक जो है आजकल बहुत ही चर्चाओं में बना हुआ है, ख़ासकर पाकिस्तान में। तो और वहाँ के ये लोग इससे नाराज़ हैं। खैर मिलेंगे आपको कल के हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।